नमस्कार, स्वागत है सारे न्यूज मध्य प्रदेश में। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरों को। एमपी सरकार की इन योजनाओं ने बदली किसानों की किस्मत, कम लागत में कमाया भरपूर मुनाफा। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार द्वारा किसानों के लिए कई अलग अलग योजनाएं लागू की गई है, जहां योजनाओं का लाभ किसानों को मिलता नजर आ रहा है। वहीं योजनाएं किसानों की किस्मत बदलती नजर आ रही है। यहां किसानों को मिल रही योजना के लाभ के चलते न सिर्फ किसान अच्छी फसल प्राप्त कर रहे हैं, बल्कि भरपूर मुनाफा भी कमा रहे हैं। ऐसा ही एक उदाहरण खरगोन जिले के रहने वाले किसान नेपाल सिंह का सामने आया है। नेपाल सिंह ने कम लागत में अच्छा खासा मुनाफा प्राप्त किया है। भाजपा शासित चुनावी राज्यों में लागू हो सकती है ओल्ड पेंशन स्कीम। वहीं दूसरी कांग्रेस शासित कई राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने के बाद अब भाजपा शासित राज्यों पर दबाव बढ़ गया है। कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़, राजस्थान और झारखंड में राज्य सरकारों ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया है। कांग्रेस शासित राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होने के बाद भाजपा शासित कर्नाटक और मध्य प्रदेश जैसे राज्य, जहां इस वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां पर ओल्ड पेंशन स्कीम चुनावी मुद्दा बन गई है। मध्य प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि सत्ता में वापस आते ही पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किया जाएगा। शिवराज बोले, उनका तो झूठ ही भोजन झूठ ही चबेगा। कमलनाथ का पलटवार, सवाल में भी नकल हास्यास्पद। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर नया हमला बोला है। बच्चों की निःशुल्क शिक्षा और वाहन की योजना के वचन पर सवाल उठाते हुए शिवराज ने तुलसीदास की पंक्तियों का सहारा लिया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी के लिए तो झूठ लेना, झूठ देना, झूठ भोजन, झूठ चबेना। इस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि शिवराज तो अब सवाल में भी नकल करने लगे हैं। जिस चौपाई का इस्तेमाल उन्होंने 10 फरवरी को सवाल में किया था, वह शुक्रवार को शिवराज ने दोहराई है। ओलावृष्टि पर सीएम शिवराज ने कहा, 7 दिन में करे सर्वे, 10 दिन बांटे राहत राशि। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सीएम शिवराज ने शुक्रवार को अधिकारियों को जिले में ओलावृष्टि से फसल को हुए नुकसान को लेकर कुछ निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि नुकसान का सर्वे 7 दिन में पूरा करें और 10 दिन के भीतर राहत राशि बांटना शुरू की जाए। फसल क्षति सर्वे का कार्य पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता से किया जाए। फसल बीमा योजना का लाभ दिलाने की पूरी कार्रवाई गंभीरता से हो। शिवराज बोले, टाइगर जिंदा है, अब वापस भी आ गया। सिंधिया ने कहा, पूरे चंबल संभाग की जनता सुनेगी बाघों की दहाड़। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में शुक्रवार को सीएम शिवराज सिंह और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को जुगलबंदी देखने को मिली। दोनों नेताओं ने अपने माधव नेशनल पार्क में 2 टाइगर छोड़े हैं। फिर शिवपुरी शहर में रोड शो कर मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना संवाद एवं पर्यटन संवर्धन कार्यक्रम को संबोधित किया। सिंधिया ने कहा कि अब शिवपुरी ही नहीं, पूरे चंबल संभाग की जनता बाघों की दहाड़ सुनेगी। सीएम शिवराज सिंह ने लाडली बहना योजना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने पूर्व के कमलनाथ सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। जानवरों से अब नहीं होगा फसल को खतरा, एमपी के इन किसानों को मिलेगा तारबंदी योजना का लाभ, जारी हुआ आदेश। किसान की फसल उगाते और फसल पकने का टाइम होता है, उस समय किसानों को सबसे ज्यादा खतरा जंगली और आवारा जानवरों से होता है। किसानों को डर सताता है कि आवारा पशु, नीलगाय और जंगली जानवरों से उनकी फसलें को खतरा न हो। इस तरह की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए किसान अक्सर अपने खेतों में तारबंदी कराते हैं, लेकिन लागत अधिक होने के कारण कई किसान इस काम को अपने खेतों में नहीं कर पाते हैं। ऐसी समस्या से निजात दिलाने के लिए कई राज्य सरकारें तारबंदी योजना चला रही है। 13 मार्च को भोपाल आइए और सोई सरकार को जगाइए, कमलनाथ का कार्यकर्ताओं से आह्वान। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी 13 मार्च को राजधानी भोपाल में शिवराज सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने जा रही है। इसके लिए सूबे के कोने कोने से कार्यकर्ताओं को भोपाल पहुंचने के लिए कहा गया है। पीसीसी चीफ और पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है और 13 मार्च को भोपाल आइए, इस सोई सरकार को जगाइए। एमपी में अनोखी परंपरा, फसलन भरे खंबे पर जोर आजमाइश। झाम सिंह 7वीं बार बने विजेता, कोई नहीं तोड़ पाया उनका पुराना रिकॉर्ड। होली के अवसर पर बालाघाट के परसवाड़ा के पास ग्राम कुरेना में अनोखा आयोजन देखने को मिला। मेले के बीच स्थान पर करीब 25 से 30 फीट ऊंचा एक लकड़ी का खंबा लगाया गया, जिसके ऊपर आखिरी हिस्से पर लाल कपड़े में नारियल बांधा गया। खंबे पर फिसलन के लिए ग्रीस और ऑयल की पुताई की गई, जिसके बाद अनूठी प्रतिस्पर्धा शुरू हुई। इस अनूठी प्रतिस्पर्धा के देखने के लिए आसपास गांव के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे थे। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण और बजट 2023 व 2024 पर परिचर्चा। सीएम शिवराज बोले, पहले बजट पर जनता की कोई रुचि नहीं रहती थी, अब 4000 सुझाव मिले। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण एवं बजट 2023 व 2024 पर परिचर्चा का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि बजट हमेशा रूखा सूखा विषय होता है, इसमें जनता की कोई रुचि नहीं रहती है। जनता को लगता है कि हमारा इसमें कुछ नहीं है। रुचि बस इतनी रहती है कि हमें क्या मिला है, हमारे प्रयास है
कि बजट बनाने में जनता का सहयोग मिले, जनता के सुझाव मिले। पिछले साल से सुझाव लेना शुरू हुआ, 4000 सुझाव मिले, जिसमें कई चीजों को शुरू करने का प्रयास किया। आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े बताते हैं कि सही दिशा में प्रदेश आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में अब भी कहीं कहीं बारिश का दौर जारी है। अगले 3 दिन ऐसा ही रहेगा मौसम। मध्य प्रदेश में अब भी कहीं कहीं बारिश का दौर जारी है। वर्तमान में हवा का रुख उत्तर पश्चिमी बना हुआ है। इस वजह से दिन और रात के तापमान में भी विशेष परिवर्तन नहीं हो रहा है। अभी 2-3 दिन तक मौसम का मिजाज इसी तरह बना रहेगा। इसके बाद एक बार फिर मध्य प्रदेश में गरज चमक के साथ वर्षा होने का सिलसिला शुरू हो सकता है। प्रदेश में सबसे गर्म खंडवा रहा, सबसे ठंडा पंचमढ़ी रहा, सबसे गर्म रात नर्मदापुर की रही।